इसी बीच बता दें आपको बड़ी खबर आ रही है लॉकडाउन को लेकर। राहुल गांधी एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोलते नजर आए हैं। ट्वीट के जरिए राहुल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है और ट्वीट के जरिए वो लिखते हैं, अचानक किया गया लॉकडाउन असंगठित वर्ग के लिए मृत्यु दंड जैसा साबित हुआ। वादा था 21 दिन में कोरोना खत्म करने का, लेकिन खत्म किए करोड़ों रोजगार और छोटे उद्योग। तो राहुल गांधी ने एक वीडियो भी ट्वीट के जरिए जारी किया है और जनता से इस वीडियो को देखने की अपील की है। साथ ही वो लिखते हैं, मोदी जी का जन विरोधी डिजास्टर प्लान जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। तो ये राहुल गांधी एक बार फिर से कोरोना के मामलों को लेते हुए, बेरोजगारी को लेते हुए एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जो जारी की है आप भी देखिए। लॉकडाउन के बाद खुलने का समय आया और आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालना पड़ेगा। नहीं किया। हमने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए आप एक पैकेज तैयार कीजिए, उनको बचाने की जरूरत है, बिना इस पैसे के ये नहीं बचेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा सरकार ने सबसे अमीर 15-20 लोगों का लाखों करोड़ रुपए टैक्स माफ किया। लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था, लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण था, हमारे युवाओं के भविष्य पर आक्रमण था। लॉकडाउन मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों पर आक्रमण था, हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। तरुण कालरा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, एक बार फिर से राहुल गांधी हमला बोलते नजर आए हैं और बकायदा इस बार तो वीडियो जारी किया गया है। देखिए, इकोनॉमी क्राइसिस जो देश के अंदर बना हुआ है, ये राहुल गांधी का चौथा वीडियो है जो कि केंद्र की भूमिका को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने जारी किया है। और कमोबेश अगर चारों वीडियोस का लब्बोलुआब नेट चल में समझा जाए तो राहुल गांधी मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जो देशबंदी की गई, नोटबंदी की तरह देशबंदी इस लॉकडाउन को करार कांग्रेस पार्टी एक गलत फैसले के तौर पर देख रही है और तहमत लगा रही है केंद्र सरकार पर कि जो देशबंदी की गई उसका मकसद कोरोना से लड़ाई लड़ना नहीं था, बल्कि असंगठित क्षेत्र को तोड़ना था, उसकी कमर को तोड़ना था। और राहुल गांधी अपने इस वक्तव्य के अंदर जो वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया है उसमें ये दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार की तरफ से 21 दिन मांगे गए थे कोरोना संकट से देश को उबारने के लिए, लेकिन 21 दिन के अंदर असंगठित क्षेत्र की कमर को तोड़कर रख दिया गया। और ये सब इसलिए किया गया चूंकि कुछ एक 15-20 पूंजीपतियों को लोगों को फायदा पहुंचाने की मंशा केंद्र की मोदी सरकार रखती है। तो ये एक तरह से जो इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस बना हुआ है, देश के अंदर रोजगार के जो हालात हैं, जॉब कट के साथ साथ सैलरी कट भी हो रहा है और रोजाना किसी न किसी इकोनॉमिक मेजर जो मापती हैं एजेंसीज, उनकी रेटिंग जब सामने आती है जो भारत के भविष्य की अर्थव्यवस्था को इंगित करती हैं, उनके अंदर भी नेगेटिव के अंदर अभी तक स्थिति बनी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि ये एक लार्जर वोटर्स को इंपैक्ट करने वाला इशू है, युवाओं को इंपैक्ट करने वाला इशू है और आम आदमी के साथ साथ जो असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनको आवाज को अगर बुलंद किया जाए तो इसका राजनीतिक फायदा भी उठाया जा सकता है। चलिए, कोशिश तो यहाँ राहुल गांधी की तरफ से पूरी तरह की जा रही है तरुण, कि जिस तरह से वो लगातार इस तरह लॉकडाउन के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को उन पर हमला बोलते रहे हैं, तो ये तो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन अब इसका असर आगे कितना दिखता है और इस मौके को कितना भुना पाती है कांग्रेस, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण कालरा इस तमाम जानकारी के लिए।